ये कहाँ से, ये प्रोडक्ट्स हमको सर कुछ क्वेश्चन थे इसमें से, उसकी आंसरिंग दे देते हैं अभी क्या? देख लें, 20 मिनट है, हम या क्वेश्चन आंसर्स कर लें या कुछ नया टॉपिक डिस्कस, जैसे आप कहते हो बताओ। सर इसमें थोड़े थे ना, फिर आगे चले जाएंगे तो फिर पीछे थोड़ा बना। चलें अच्छा सर, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ये पूछें। जी एक तो सर ये पूछना था, जैसे हम मतलब आपने कल गिलास प्रोडक्ट कही, इसी तरह कई मतलब साइज वाली प्रोडक्ट भी होती हैं। ठीक है। अब वो बाकी तो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही होती हैं, लेकिन उनको करना चाहिए साइज वाले को। मतलब अब ऐसे एक नाइफ का था, कवर था, ग्लास तो ग्लास का मतलब किस चीज़ का नहीं इशू आ नहीं रहा था? नहीं सर, गिलास का तो आपने कह दिया ना, तो ठीक है। चले कर लें, मतलब हाँ जी, 100 हाँ में जी। से एक या दो उसमें से मतलब हो जाएंगे ना। हाँ जी। बाकी जो मैं वैसे कह रहा हूँ साइज के हिसाब से, मतलब जैसे शूज के साइज हो गए, ठीक है। इस तरह एक नाइफ का मैंने अभी इसमें प्रोडक्ट एक अब उसकी दी भी है। डायमेंशंस देखनी पड़ेंगी हम लोगों को, उसका वेट देखना पड़ेगा एफपी कैलकुलेटर के अंदर से ना। सर कि वो तो ठीक है, मैं ठीक है, रिवाइज करवा देता हूँ, फुल जी जी। फुलफिल करती हैं बाकी सारा कुछ, लेकिन उसमें कवर मुख्तलिफ साइज के हैं, मतलब नाइफ के ना। अब वो जो एक कवर है, हम वही उसी को पिक कर लें, वही सेल कर दें, या अब वो तो मुख्तलिफ नहीं, साइज अब के वो हैं, वो प्रोडक्ट जैसे का सारे एसिन लेंगे। मुझे बताओ, मैं वो एसिन ओपन करता हूँ अपने सामने, ज़्यादा बेहतर हम सर डिस्कशन कर पाएंगे। अब पता है क्या, तो मैं बताता हूँ आपको, कोई भी प्रोडक्ट आप करना चाह रहे हो ना, कोई भी किसी भी तरह का प्रोडक्ट, आपने सबसे पहले आके जब उसको एसिन को ओपन करना है ना, आप लोगों ने जैसे भी ये प्रोडक्ट है, ये मैं सोच रहा हूँ करने का, ठीक है। अब इसमें जब मैं एफ पी कैलकुलेटर पे आऊँगा, यहाँ पे इसके जो प्रोडक्ट के ऊपर एफ पी कैलकुलेटर को जब मैं ओपन करूँगा, तो यहाँ पे अगर आप टॉप राइट साइड पे देखो, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, तो ये देखें, यहाँ पे ये आपने चेक करना है उस प्रोडक्ट का, कि भाई ये हमारा जो क्राइटेरिया है एफ का, उस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। वेट 6 पाउंड से कम होना चाहिए, ये हमारा आइडियल क्राइटेरिया है, ठीक है। और जो डायमेंशंस हैं वो 12 इंचज़ से कम होने चाहिए। अब इसकी देखो, इसको है 3 4 7, मतलब 12 12 से कम है लेंथ विथ और हाइट में, इंचज़ में कम आ रहा है, तो कर सकते हैं हम इस प्रोडक्ट को, कम है। सर नहीं नहीं, मैं इस तरह ही और आपने इसको क्वेश्चन था, चेक करना है। जी। मेरा क्वेश्चन ये था भाई, जैसे शूज के नंबर होते हैं ना, अब अच्छा, जैसे साइज़ है लार्ज वो, स्मॉल वेरिएशंस है, हाँ साइज। वो वेरिएशंस है हाँ, ना। ठीक है। हाँ, स्टिल फ़र्क नहीं पड़ता, आपने हर प्रोडक्ट को वेरिएशन अगर भी है ना, तो वेरिएशन में मैंने आपको हम लोगों ने डिसीजन लेके था, हम लोग वेरिएशन में काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर अलग अलग लिस्टिंग्स बनी हुई है हर वेरिएशन की, मतलब कोई एसएच कॉम्बाइन नहीं है। अभी तो मैंने कोई वेरिएशन वाला प्रोडक्ट नहीं दिखाया आपको जिसमें वेरिएशन एक साथ आ रही हो, है ना। चले वो भी कोई वेरिएशन वाला प्रोडक्ट मैं अगर आपको भी दिखा दूँ ना, मैं बता दूँ वो भी, चलो उस पर डिस्कशन कर लेता हूँ। लेकिन आप उस प्रोडक्ट का साइज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, आपने खोल के हमेशा उसके देखने डायमेंशंस के यहाँ से, साइज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सोचो उसके सारे साइज़ हमारे डायमेंशन में आ रहे हैं तो हम लोग कर लेंगे, जूते तो आ जाते हैं 12 12 में आराम से, ठीक है। साइज़ का इशू नहीं पड़ता, ठीक है। हेलो, हेलो आकिब। सॉरी जी जी सर, जी जी। सॉरी सर, ये पूछा था, जैसे अब शर्ट का होता है स्मॉल मीडियम लार्ज, ठीक है। अब मैं सारी स्मॉल ही मंगवा लेता हूँ ठीक है। और लार्ज और ठीक है। मीडियम नहीं लेता, ठीक है। तो कस्टमर मेरे पास लार्ज वाला आता है, तो वो इशू नहीं बनेगा? हाँ जी। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो चीज़ ये है कि हम लोग क्लोथिंग में काम नहीं करते, हम लोग क्लोथिंग की कैटेगरी में हंटिंग नहीं कर रहे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करते। उसकी रीज़न ये है क्योंकि उसमें ना कलर्स, वेरिएशन, साइज़, रिटर्न्स ये बहुत ज़्यादा है, बहुत इसमें ज़्यादा है। उसके बाद जो इनके जो अगर आपको ढूंढ भी लेते हो ना क्लोथिंग का कोई प्रोडक्ट, तो उसका जो सोर्स है, जो ब्रांड है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो हंट करना, उनसे अप्रूवल लेना, वो भी बड़ा एक अलग अजीब गरीब सी कहानी हो जाती है। तो हम क्लोथिंग में हम बिल्कुल भी काम नहीं करते इसी वजह से, क्योंकि उसमें वेरिएशन, साइज़, कलर्स, और उसके बाद कस्टमर का टेस्ट बदल, कस्टमर ऑर्डर करता है, उसके बाद चीज़ आती है, उसको कहता है भाई मुझे मज़ा नहीं आया, मैंने ट्राई करके देखी, छोटा है, वो वापस भेज देगा। अब उसने तो वापस भेज दिया, लेकिन वो मुझे रिटर्न जो होता है ना हमारे बिज़नेस के लिए, वो एक तरह का लॉस होता है। इसलिए जैसे हम लोग ग्लास आइटम्स में थोड़ा हेसिटेंट होते हैं, लेकिन ग्लास आइटम्स में इतना हमें मसला नहीं होती जितना क्लोथिंग में आता है। क्लोथिंग में जो कस्टमर है ना, वो अलग ही जहन का होता है, तो क्लोथिंग में हम लोग हंटिंग नहीं करते इसी वजह से, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, जो वेरिएशंस आ जाती है ना अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर, तो वो भी हम लोग नहीं कर रहे होते। जैसे कि मैं कोई वेरिएशन वाला कोई प्रोडक्ट मुझे सोचने दीजिए कि मेरे सामने करके आ जाए, पहले कोई वेरिएशन वाला प्रोडक्ट मुझे रेफर करो। सर आप ये ओपन कीजिएगा ना, ये ऐसे, मैं आपको ना एक इसमें वेरिएशन, मेरा वेरिएशन इसमें है 28 है, नंबर वाला, जो 28 मैंने नंबर किया वाला। ना अच्छा, ये वाले में है वेरिएशन, चलो मैं देखता हूँ, चेक करें, मैं ये देखता हूँ, नाइफ मैं किचन देखता एंड हूँ, डाइनिंग में। मैं देख लेता हूँ। वो ना पेज के ऊपर ही ऐसे आ रहा, हाँ ये, अभी देखो, अभी इसके पेज के ऊपर ही आ रहा है, ये सारी वेरिएशंस हैं। तो हम लोग ना वेरिएशन वाले प्रोडक्ट में हम लोग काम नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका दिल कर रहा है कि यार नहीं यार ये वाली जो वेरिएशन है ना, मेरा बहुत दिल कर रहा है, इसमें प्रॉफिट है, हर चीज़ ओके है, तो इसमें अब दो चीज़ें होती हैं। हम लॉगिन करते हैं कीपा के ग्राफ को,
और कीपा इतना स्ट्रॉन्ग टूल है, वो हमें बता देता है कि इन सारी वेरिएशंस में से जो सबसे अच्छी वेरिएशन है वो कौन सी है। तो आपको जो सबसे अच्छी वेरिएशन समझ आ रही है आप वो रखो लो, बाकी अपनी दुकान में मत रखो, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा मुझे इंसान। अब ये जो कीपा का ग्राफ होता है ना वेरिएशंस का, अब ये एक प्रोडक्ट का नहीं है, ये कलेक्टिव ग्राफ है। मतलब क्या है इसका मतलब, अब देखो इस पर कितनी वेरिएशंस आ रही हैं, 1 2 3 4 8 12, तकरीबन ये तकरीबन 15 वेरिएशंस हैं इस प्रोडक्ट की। जब कस्टमर आता है उसके पास ऑप्शन है, वो इस पर भी क्लिक कर सकता है, इस पर भी क्लिक कर, मतलब 15 वेरिएशंस हैं इसके अंदर। तो 15 वेरिएशंस का मतलब पता है क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि ये जो 787 किचन एंड डाइनिंग में सेल्स आ रही है ना, ये एक प्रोडक्ट की सेल्स नहीं दिखा रहा, जिसका भी हमने पेज ओपन किया हुआ ना, ये उसका ग्राफ या उसके स्टैटिस्टिक्स नहीं दिखा रहा, ये 15 वेरिएशंस का कॉम्बाइन दिखा रहा है। क्या मतलब है इसका मतलब मैं समझा देता हूँ अभी। यहाँ पे हम खोलते हैं FBA टूल किट, किचन एंड डाइनिंग पे मैं आता हूँ और देखता हूँ 787 इसकी वेरिएशन सेल्स रैंक आ रहा है 787। तो ये कितने महीने की सेल्स बन गई, कैलकुलेटर पे देख लेते हैं, 71 × 30 महीने की सेल्स है 2130। लेकिन आपने यहाँ पे ये चीज़ वेरिएशंस के अंदर एक चीज़ होती है वो देखनी होती है, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता उसमें काम करना, बहुत ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन आ जाती है। अच्छा, अब 15 की 15 वेरिएशंस की जो मिला के कलेक्टिव सेल्स है ना, वो है ये 2130, ठीक है। सारी वेरिएशंस की कलेक्टिव सेल्स है ये। अब मुझे कैसे पता चलेगा इसमें से जो 14/2 है वो कितना बिकता है, 12 वाला ये कितना बिकता है, ये कितना, ये कैसे पता चलेगा मुझे। ये मैं नीचे आऊँगा वेरिएशंस की, यहाँ देखिए एक छोटी सी टैब पॉपअप हो जाती है इस तरह के प्रोडक्ट में। तो इसमें मैं आऊँगा और मैं देखूँगा कि यहाँ पे भाई मेरी थी, कौन सा मेरा प्रोडक्ट था, 14/2 इंच ये प्रोडक्ट था मेरा, जो मैं जिसको देखता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए वेरिएशन एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, सारी वेरिएशन आ रही हैं। इसमें से मैं ढूंढूंगा कि मेरी वाली कौन सी वेरिएशन है, मेरी वाली है मेरी ये 14/2 इंचज़, ये है वो वेरिएशन जो मैं देख रहा हूँ। अब कीपा मुझे बता रहा है कि यहाँ पे इस रेटिंग्स, मुझे कीपा ये बता रहा है कि सारी वेरिएशंस में पास्ट में जो कस्टमर जिसने ज़्यादा जिस वेरिएशन को ख़रीदा है ना, वो टोटल सेल्स में 3% हिस्सा था उसका बस। मतलब क्या है इसका, अगर प्रोडक्ट की सेल्स ही 2130 तो टोटल कॉम्बाइन सारी मिला के उसका 0.03% जो है ना, लाइक 63 यूनिट्स पूरे महीने में इस वेरिएशन के बिके हैं, जो कि बहुत लो है। तो वेरिएशन में अगर हम लोग काम करने का सोच रहे हो ना, तो हम लोग ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनालिसिस करते हैं कि जो वेरिएशन मैं सोच रहा हूँ वो अच्छी है कि नहीं है। अब जो सबसे अच्छी वेरिएशन होगी ना, उसको कीपा यहाँ पे देखिए छोटा सा एक ट्रॉफ़ी का कप दे देता है, ये ट्रॉफ़ी का कप मिला हुआ। मतलब कि सारी वेरिएशन में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग वेरिएशन थी ना, वो थी ये वाली 8/2 इंच वाली। मतलब क्या है इसका, अगेन दोबारा देखते हैं, इसको परसेंटेज दिया कीपर ने 38%। मतलब 2130 का टोटल सेल्स है ना सारी वेरिएशंस की मिला के कलेक्टिवली, इसके अंदर से 0.38 मतलब 809 यूनिट्स इस वाली वेरिएशन के बिकते हैं जो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो हम लोग वेरिएशंस में अगर काम करने का सोच रहे हो तो हम लोग एक तो ये वाला एनालिसिस करते हैं, ठीक है, नंबर 1 चेक करते हैं कि कौन सी बेस्ट वेरिएशन है, और वो वाली बेस्ट वेरिएशन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के पास होनी चाहिए और इसमें प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो ये बड़ा वेरिएशन में ना थोड़ा सा एक भूल भुलैया सी शुरू हो जाती है कि यार इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का फिर आपको वो देखना पड़ता है कि यार ये होना चाहिए, ये नहीं है ये। तो इसलिए मैं वेरिएशन रेकमेंड नहीं करता काम करना वेरिएशन में, मैं वो करता हूँ इसमें अलग दो। क्यों? क्योंकि ये जो कीपा का ग्राफ है ना, ये फिर उस प्रोडक्ट का नहीं दिखा रहा, सिर्फ ये कलेक्टिव सेल्स दिखा रहा होता है सारी वेरिएशन के मिला के। ये इसमें एक मसला है। नंबर 2, सिर्फ ये जो है ना सेल्स रैंक वाला, ये सेल्स रैंक का जो ग्रीन ग्राफ है, ये सारी वेरिएशंस का मर्ज होकर कलेक्टिव दिखा रहा है सारे 15 का मिला के। लेकिन जो बाय बॉक्स की रोटेशन है और जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं, ये इंडिविजुअल हर वेरिएशन का डिफरेंट आएगा जब जिस वेरिएशन पे क्लिक करोगे। तो वेरिएशन में ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनालिसिस करना था। अब मैंने जो वेरिएशन खोली हुई ना, उसकी सेल्स नहीं है, उसकी महीने की सेल्स कितनी थी, 3% आउट ऑफ टोटल सेल्स। तो 2130 टोटल सेल्स है इस पूरी वेरिएशन की, तो इसका 0.63 यूनिट बिकते हैं महीने में, 100 से कम है ये, तो मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर 10-15% मैं निकालता और ये 100 से ऊपर आ जाता, फिर शायद मैं इसको करने का सोचता। नंबर 1। नंबर 2, अच्छा अब ये वाली वेरिएशन मैं करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैलकुलेटर ओपन करूँगा, लेट से मैं करना चाह रहा हूँ इसकी सेल्स ओके। तो सेकंड चीज़ मैं आके देखूँगा, हाँ भाई इसकी डायमेंशन आउट तो नहीं हो रही, ये देखिए 17 आउट हो रहा है, बाहर जा रही है। ये तीसरी वाली डायमेंशन बाहर जा रही है, 12 से कम नहीं है, 12 से आउट है, एक डायमेंशन आउट हुई है तीनों में। अब ये अगर होती ना 13 या 14, तो मैं कहता चलो कोई नहीं 1-2 इंचज़ बाहर है, लेकिन ये है 17 लाइक 5 इंच बाहर है। तो इसकी वजह से जो मुझे कल को शिपिंग पड़ेगी ना, वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी। मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में कि हम लोग शिपिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है। तो इसलिए इसको तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपको बिल्कुल भी।
हाँ जी, आके क्लियर हुआ कुछ? यस सर। अब जैसे कि आप चाह रहे हो कि यार ये वाली वेरिएशन मैं करता हूँ, ये वाली 10 पैरू, ठीक है, इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ ताकि मेरे कैलकुलेटर एक्सटेंशन सारी अपडेट हो जाए। लो, अपडेट हो गई। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ कि यार ये वाले साइज़ मेरी डायमेंशन के क्राइटेरिया में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से आप देखें ये आ रहा है, ये बिल्कुल आ रहा है परफेक्ट। ये वाला मैं कर सकता हूँ, मेरे क्राइटेरिया पे फॉलो कर रहा है। और अब मैं, लेकिन मैंने अब एक और चीज़ भी देखनी है कि इस वेरिएशन के पास कितना कीपा कह रहा है परसेंटेज। तो ओपन करके, लेकिन अब नोट करो इसके अंदर अमेजोन बैठा हुआ है। तो ये ना बड़े रोले हैं, किसी वेरिएशन में आपको अमेजोन नज़र आएगा, किसी में कुछ नहीं होगा, किसी में सेल्स कम होगी। तो वेरिएशन इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता काम करना। हाँ, एक गोल्डन जो आपके लिए मूवमेंट होता है वो ये होता है कि आप अगर 10 वेरिएशन है, उसमें से जो आपके पास वेरिएशन है, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर हर चीज़ ओके ना, अमेजोन है, परफेक्ट है, प्रॉफिट भी है, उस वाली वेरिएशन को ट्रॉफी वाला वो जो गोल्डन कप है वो भी मिला हुआ है, तो आप वो करो, बिला झिझक हो के करो। लेकिन ये एनालिसिस हमें थोड़ा सा एडवांस और डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है वेरिएशन वाले का। तो ये हमारा एक टॉपिक था, चलें आज ही डिस्कस हमने साथ में कर लिया, हमें हेल्प करेगा नेक्स्ट और डिस्कशन में। सर एक और बात हुई थी, स्टोर फ्रंट स्पाइंग मेथड में जब हम जाते हैं तो उसके बीएसआर हर प्रोडक्ट का मेंशन होता है। तो आपने ये कहा था भी जहाँ पे बीएसआर आपकी नज़र में आता है भी कि उसकी लिमिट से बाहर है, मतलब 100 से कम देगा सेल ना, तो उसको हम नहीं सिलेक्ट करें। लेकिन वो जो बीएसआर होता है वो तो करंट का शो कर रहा वो होता है। करंट का लेकिन ऑब्वियसली बिल्कुल, लेकिन हमें एक हाँ जी, आइडिया मिल जाता है उस करंट को देख के कि लेकिन सर बाज़ औक़ात ये भी होता है जो करंट वाला ज्यादा होता है, 90 डेज में जाए तो वो बिल्कुल विद इन लिमिट आ रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं थोड़ा सा, लेकिन ना अब हर प्रोडक्ट पे जाके ना थोड़ा सा मैं कहता हूँ चलो इस तरीके से थोड़ा बंदे का टाइम बच जाता है। लेकिन मोस्टली क्या हो रहा होता है, लाइक 10 में से 9 प्रोडक्ट का अगर करंट भी असर हाई है तो उनका पीछे का भी हाई होता है। तो एक दो होती है जिनका पीछे अच्छा था लेकिन करंट हाई है। लेकिन अगर आप अगर नोट करो ना, तो हम लोग अगर थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो हम लोग ऐसे प्रोडक्ट को करते हुए थोड़ा घबराएंगे जो पीछे तो बहुत अच्छा था लेकिन आजकल बहुत बुरा है। तो अगर आजकल बुरा है तो हम कहेंगे यार नहीं, आजकल नहीं करते, इसमें आजकल हालात माड़े चल रहे हैं, इस प्रोडक्ट में एंट्री नहीं मारते। तो वो थोड़ा सा एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें ना, तो हमारे लिए करंट बीएसआर एक्चुअली एज़ कम्पेयर टू 90 बहुत ज़्यादा और इंपॉर्टेंस रखता है। 90 डेज़ ऑब्वियसली एक हमें दे देता है एक अंदाज़ा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है जो कि पिछले महीने बहुत अच्छी थी लेकिन इस महीने फ़ारग हो गई, तो मैं तो नहीं करूँगा उसको कभी। तो करंट बीएसआर थोड़ा सा ज़्यादा एक आपको प्रिकॉशन और सेव कर लेता है। अगर आप करंट बीएसआर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो ना, और ज़्यादा आप थोड़ा सख्त और सेफ्टी मेजरमेंट्स अपने लिए बना लेते हो, थोड़ा गलत डिसीजन से बच जाता है। और एक और सर ये बात थी, वो आपने एक टॉपिक कहा था भाई, वो आप मुझे याद कराइएगा मंडे वाले दिन ना। सप्रेस लिस्टिंग सर का। किस तरह की था मुझे याद नहीं है वो था, उसके सप्रेस बारे में लिस्टिंग सर। का, ठीक है। अच्छा, मुझे एक मिनट दीजिए, मैं एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ आपके सामने। सप्रेस लिस्टिंग का कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज, पेंडिंग डिस्कशंस कंप्लीट कर लेते हैं। हम्म, बस एक मिनट दीजिए, मैं ज़रा वो प्रोडक्ट आपके सामने का ओपन कर रहा हूँ। ये वाला शायद है। यार वो प्रोडक्ट क्या था, ठहरे ज़रा मुझे ढूंढने दें। अभी एक ही मेरे जहन में आ रहा है जो सप्रेस है इस टाइम पे, ताकि मैं उसी का हवाला देख के ना आपको समझा दूंगा। किधर गया किधर गया किधर गया, ये मिल गया मुझे। चलो भाई, मिल गया। हाँ जी, स्क्रीन शेयर करते हैं जी। बताइए कि स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर। अच्छा, अब नोट करना है आपने यहाँ पे। देखिए मेरा जिप कोड लगा हुआ है न्यूयॉर्क का, डिलीवर टू न्यूयॉर्क, ओके भाई वहाँ कर लिया। तो फिर मुझे राइट साइड पे यहाँ बाय बॉक्स क्यों नहीं नज़र आ रहा? यही अभी डिस्कशन की थी थोड़ी पहले अली ने भी आप लोगों के साथ, इस पर नहीं नज़र आ रहा क्यों? क्योंकि ये लिस्टिंग हुई हुई सप्रेस। अब सप्रेस लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? अब आप यहाँ देखें, इसका जो पिंक लाइन है इसकी वो टूटी टूटी सी है, देखें सारी टूटी पड़ी है बाय बॉक्स की लाइन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक न्यू वाली लाइन देखूँ तो ये देखें ब्लू लाइन आ रही है, ब्लू लाइन ये सारी चल रही है। लेकिन जो बाय बॉक्स की लाइन है वो टूटी हुई है, ठीक है। सेलर्स भी मौजूद है नीचे, देखें सेलर्स भी हैं
और सेल्स रैंक भी कुछ आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है सेल्स रैंक, बहुत ज़्यादा हाई सेल्स रैंक आ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ बाय बॉक्स की मैं बात करता हूँ। अब सप्रेस लिस्टिंग में होता ये है कि अमेज़न जो है वो बाय बॉक्स का कंसेप्ट ख़त्म कर देता है। क्यों ख़त्म कर देता है? देखें, अक्सर औकात में ना अमेज़न को लगता है कि कस्टमर के साथ ना आप लोग जितने भी सेलर्स हैं ना सारे मिल के कस्टमर को हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं, बिल्कुल हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं सारे मिल के सेलर्स को, सेलर मिल के कस्टमर को। अनरियलिस्टिकली जब हाई प्राइस चार्ज हो रही थी ना कस्टमर, लाइक मार्केट में एक प्रोडक्ट है जो कि बड़े आराम से मिल जाता है $10 का, आप $40 चार्ज कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिकली हाई चार्ज कर रहे हो। और अमेज़न का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने ये कंपैरिजन किया मार्केट के साथ और पास्ट प्राइस के साथ, तो उसने रियलाइज़ किया कि कस्टमर को ना हाई प्राइस चार्ज हो रही है, तो वो साथ ही उस लिस्टिंग को कर देता सप्रेस, बाय बॉक्स का कंसेप्ट कर देता ख़त्म। अब बाय बॉक्स का कंसेप्ट क्या कहता है? सेलर्स को प्राइस की बेसिस पे, सेल्स स्टॉक की बेसिस पे, कोई अगर एफ सेलर है तो उसको एफ के ऊपर प्रायोरिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू एफ सेलर। अगर कोई किसी के पास रेटिंग ज़्यादा है, रिव्यू ज़्यादा हैं, तो उसको भी थोड़ी प्रायोरिटी मिलती है। स्टॉक ज़्यादा है उसको भी, जो प्राइस बड़ी कंपेटिटिव ऑफर करता है उसको भी मिलती है। तो ये होता है नॉर्मल लिस्टिंग के अंदर बाय बॉक्स का कंसेप्ट। जब अमेज़न ये ख़त्म कर देता है ना, तो फिर सारे सेलर्स बराबर हो जाते हैं। जिसके पास स्टॉक ज़्यादा है, जिसके पास रेटिंग ज़्यादा है, जो एफ सेलर है, जो एफ सेलर, सारे बराबर। अब जब कस्टमर आएगा ना इस पेज के ऊपर बाय करने, तो उसको ऑटोमेटिकली अमेज़न की तरफ से कोई सेलर रेकमेंड नहीं होगा। अमेज़न खुद से कोई भी सेलर रेकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि अमेज़न ये कहता है कि सारे सेलर ज़्यादती करें, कस्टमर का ज़्यादा चार्ज करें रियलिस्टिकली हाई, तो वो सप्रेस कर देता है। और अब ऑप्शन चली जाती है कस्टमर के पास कि वो खुद से जिस मर्ज़ी चाहे सेलर को चूज़ करे अपनी मर्ज़ी से। अब अमेज़न को वो ब्लेम नहीं कर सकता कि अमेज़न भाई तुमने मुझे ये सेलर रेकमेंड किया था बाय बॉक्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली कि ये सबसे अच्छा इस टाइम पे सेलर है सारों में, तो तुम इससे चीज़ ले लो। कस्टमर अमेज़न को ब्लेम नहीं कर सकता। अब कस्टमर के पास ऑप्शन है यहाँ पे सी ऑल बाइंग ऑप्शंस। मोस्ट ऑफ द टाइम ना सेलर्स को ओपन करके कस्टमर देखता नहीं कि बाकी सेलर्स की क्या है, लेकिन जब लिस्टिंग सप्रेस हो जाती है ना, तो कस्टमर मजबूर हो जाता है देखने के लिए कि बाकी सेलर्स की क्या क्या प्राइस आ रही हैं। और जब वो ये ऐसे लिस्ट ओपन करता है ना कस्टमर, तो अब अमेज़न क्या करता है, अमेज़न ना एक असेंडिंग ऑर्डर में ना सारों का अरेंज कर देता है, थोड़ा सा खुद ही से ना एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा अमेज़न सारों को। अब ये देखें, कस्टमर अब सब अपनी मर्ज़ी से चूज़ करेगा, जिससे भी उठाना है उसने प्रोडक्ट अपनी मर्ज़ी से उठाएगा यहाँ पे। तो रोटेशन नहीं हो रही, मतलब जिस सेलर के पास मतलब अब कस्टमर आया लिस्ट में, ऑब्वियसली वो पाएगा जो पहला पहला नज़र आ रहा है उस पर ऐड टू कार्ट करेगा, घर चले जाएगा। ये जितने भी नीचे बैठे हुए ना, इस सारों की बारी कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि बाय बॉक्स रोटेशन ही नहीं हो रही, इसमें ज़ीरो रोटेशन है, यूँ समझ लीजिए डेड होगी रोटेशन। मतलब अगर ये 10.54 वाला जो बेचना चाह रहा है, इसके बाद लेट से स्टॉक है 1000, ये नीचे के नीचे ही बैठ रहेगा, इसको अमेज़न ऊपर नहीं लेके आएगा, ख़त्म हो गया वो कंसेप्ट। क्योंकि अमेज़न ये कह रहा है कि सारे सेलर्स की जब प्राइस है ना, सारों की ना प्राइस बहुत अनरियलिस्टिकली हाई है। ये होता है सप्रेस लिस्टिंग। तो हम लोग सप्रेस लिस्टिंग को भी अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी एक तो रोटेशन में बारी नहीं आती, नंबर 1, और कुछ प्रोडक्ट्स को ना हम इन फ्यूचर अपसेल करने का सोच रहे होते हैं, लाइक थोड़ा सा महंगा करके बेचने का सोच रहे, तो वो भी ख़त्म हो जाता है हमारा चाह। तो रेटिंग्स, रिव्यूज़, एफ अब कुछ लिस्टिंग्स में क्या होता है, हम एफ सेलर हैं तो हमें उसका भी एडवांटेज मिलता होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एफ सेलर्स, हमारा वो एडवांटेज भी ख़त्म हो जाता है, सब बराबर। और एक और चीज़ इसमें आप लोगों ने नोट करी है, जब ये पिंक लाइन जो है ये टूट गई है ना, टूट गई है, तो अब जब आप डाटा के टाइम में आके बाय बुक स्टैटिस्टिक्स देखोगे ना, तो ये गलत होंगे, रॉन्ग है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये दिखा रहा है आपको 30 डेज़ की रोटेशन। अब ये देखें, अब ये दिखा रहा है कि 30 डेज़ की रोटेशन है, लेकिन ये 30 डेज़ की रोटेशन नहीं है, ये सिर्फ 30 डेज़ में उतने टाइम की रोटेशन है जहाँ जहाँ बाय बॉक्स एक्टिव था, बस इस दिन एक्टिव था, तो इस दिन जो रोटेशन हुई दो लोगों के दरमियान, बस उसी का ग्राफ दिखा रहा है। आगे पीछे किसकी दुकान से यूनिट्स गए कुछ नहीं पता, कोई आपके पास डाटा नहीं है डिसीजन लेने के लिए, बिल्कुल ब्लैंक और बिल्कुल ब्लाइंड और बिल्कुल ही मतलब कि अमेज़न आपके अगेंस्ट हुआ हुआ यहाँ पे। कस्टमर भी आपको ज़्यादा अमेज़न प्रोवाइड नहीं करेगा रोटेशन में, तो ऐसी लिस्टिंग भी हम लोग नहीं चाहते जब जिसमें ऐसा पिंक लाइन टूटी हो। क्यों नहीं चाहते, उसकी रीज़न ये है, सप्रेस होगी लिस्टिंग, अनरियलिस्टिकली हाई चार्ज कर रहे थे सेलर्स कस्टमर को मिल के सारे। अब ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट से $2 का मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ था $8 या $10 का, $6 का। अब अमेज़न ने इसको कंपेयर किया मार्केट प्राइस, खुद ही अमेज़न करता है, तो अमेज़न किसी भी लिस्टिंग को सप्रेस कर सकता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा सप्रेस लिस्टिंग से दूर रहते हैं। क्योंकि अब देखो, अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, कल को फ्यूचर में अगर आपको लेट्स एक प्रोडक्ट है, आप बेच रहे हो, बिक रहा है, सारा बिक रहा है, ओके, $8 पे ऑर्डर आता जा रहा है, आपने एकदम से ना आपने देखा कि यार मैं अकेला बैठा हूँ, चलो 8 की जगह ना इसको मैं बेचता हूँ 20 का, मैं अकेला बैठा हूँ, जितना मर्जी महंगा बेचूँ, मेरे पास मोनोपोली आ गई। आप जैसे 20 का करोगे, अमेज़न सप्रेस कर देगा लिस्टिंग को, रोटेशन ख़त्म कर देगा, और कस्टमर को ये पता चल जाएगा कि यार थोड़ा सा उसके साथ गलत हो रहा है यहाँ पर।
तो ये कुछ थोड़े से अमेज़न ने अपने पंगे बनाए हुए हैं, अब इसको हम लोग इसलिए अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये वाला सप्रेस लिस्टिंग एक थी। और सर ये जो होता है सर न्यू, ज्यादातर ड्रॉप कीपर ऐसे प्रोडक्ट ढूंढते हैं। वो ढूंढते हैं जो एफ पी एम होती है, एफ पी एम प्रोडक्ट ढूंढते हैं, इसमें एफ पी एस सेलर ना बैठा, वो वाली ढूंढते हैं ज़्यादा। ये वो भी नहीं ढूंढते इतना वैसे। खैर मुझे उनका क्राइटेरिया नहीं पता, तो मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर सकता, लेकिन ये मोस्टली लोग अवॉइड ही करते हैं। सर वो वाली ढूंढते हैं जिसमें एफ बी एस सेलर कोई ना बैठे, क्योंकि हमेशा ना ड्रॉप शिपर जो होता है वो एफ बी एम होता है, वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट चैनल के थ्रू चीज़ें कर रहा होता है। तो अगर उसकी लिस्टिंग में कोई फुलफिलमेंट बाय अमेजोन वाला आ जाए ना, तो अमेजोन ड्रॉप शिपर से ज़्यादा उस वाले भाई को जो एफ बी ए कर रहा है उसको ज़्यादा बाय बॉक्स देता है, तो उसकी सेल्स इम्पैक्ट होती है ड्रॉप शिपर की, फिर इसलिए वो उन प्रोडक्ट्स में नहीं अच्छा, आता। हेलो सर, हेलो। जी जी, शोर आ रहा है बहुत ज़्यादा, काइंडली बाकी माइक ऑफ कर लें। हेलो जी, आपकी वॉइस में बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। आईटी प्रोविंस, ये कौन है? आईटी प्रोविंस कौन है? आईटी जी प्रोविंस। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ क्या हमें ऐसी प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए या नहीं, हम इस पे सप्रेस छोड़ में दें नहीं क्योंकि करेंगे, छोड़ देंगे हम इसको सप्रेस को। अच्छा अच्छा जी, ठीक। क्योंकि अब हमें पता है इसमें रोटेशन नहीं हो रही है, हमारी बारी रोटेशन में नहीं आएगी, तो हम्म। बहुत ज़्यादा मतलब कि डेड हो जाएगा काम सारा, हमारा बैठे रहेंगे, चलिए ऑर्डर नहीं आएगा। और सर एक ये बात थी, तो ये जो न्यू ऑफर होते हैं एफपीओ के, मतलब 20 हैं 25 हैं जो हाँ सेलर जी, हैं, हाँ जी, लेकिन जो बाय बॉक्स की करेक्टरिस्टिक निकाली जाए तो उसमें 2 शो हो रहे थे, 3 होता हाँ है, जी, मतलब ठीक जो है, बाकी 10 12 है आपने कहा भी इनको बाय बॉक्स नहीं दे रहा बिल्कुल अमेज़न, एग्जैक्टली। सर वो उसकी दो क्या सेलर्स रीजन जो है है ना, इवन? जो दो सेलर्स हैं, वो इतनी अच्छी प्राइस ऑफर कर रहे हैं, उनकी रिव्यूज़, रेटिंग्स और स्टॉक इतना अच्छा है कि बाकी सेलर्स उनको कम्पीट नहीं कर पा रहे, नंबर वन। और दूसरे जो बाकी सेलर्स बैठे हुए हैं ना मोस्टली, अब उसमें ये चीज़ होती है कि अक्सर क्या होता है, अक्सर प्रोडक्ट्स में ना, काइंडली माइक में, थैंक यू, अक्सर प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कुछ ना नए नए सेलर्स अभी भी आए होते हैं, तो न्यू ऑफर काउंट में तो आपको ज़्यादा सेलर्स नज़र आ रहे होंगे, बट वो अभी अभी आए हैं, तो वो पिछले 30 डेज़ में अवेलेबल ही नहीं थे, तो पिछले जो उनके पीछे लेट से थे, पिछले 30 दिनों में 5 सेलर थे, तो बाय बॉक्स में 5 सेलर की तो मैं नहीं घूमा है, तो हमें 30 डेज़ में 5 सेलर ही नज़र आएंगे। लेकिन अभी करंटली एकदम से कोई 10 सेलर और आ गए, तो आपको न्यू ऑफर काउंट में 15 सेलर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, वो फ्यूचर में उनको भी शायद बाय बॉक्स चला जाए। नंबर वन, एक तो ये रीज़न होती है। नंबर टू ये होती है कि वो जो 5 थे वो इतने तगड़े हैं कि वो बाकी सेलर्स को मौका ही नहीं दे रहे, वही आपस में खेली जा रहे खेले। तो हम जब एज ए न्यू सेलर आते हैं ना, तो हम लोग उस 5 सेलर के अंदर तभी पहुंच सकते हैं जब हम लोग उन 5 सेलर से लोएस्ट प्राइस या उनकी बराबर की प्राइस ऑफर कर सकें। तो हम लोगों ने वही प्रोडक्ट हम लोग तभी ख़रीदते हैं जब हम देखें यार, अगर मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर जितने का मेरे को दे रहा है प्रोडक्ट, और अमेज़ोन पे ये जो 5 सेलर्स हैं ये सारे 15 का बेचते ही जा रहे हैं, 15 का बेचे जा रहे हैं, तो मुझे भी 15 का ऑफ़र करना पड़ेगा कस्टमर को, तब भी मेरा भी इन सेलर्स के साथ नाम आएगा बाय बॉक्स में, अदरवाइज़ मुझे नहीं आने देंगे लोग। तो हमारी यही कोशिश होती है न्यू सेलर के हम प्राइस पे खेलें, लोएस्ट प्राइस दे सकें। तो सर मतलब जिसमें अब कम सेलर होंगे बाय बॉक्स क्रेडिट में, उसमें हमें फिर उसमें भी इंटर नहीं होना चाहिए? रिकमेंडेड है ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स में रोटेशन हो, इसलिए मैं कहता हूँ लंबी चौड़ी लिस्ट होनी चाहिए ताकि आप ज़हनी तौर पे सेफ रिलैक्स फील करो। लेकिन अगर कोई सेलर है, 5 हैं, उनमें से कोई भी सेलर 70%, 85%, 85% मैंने कहा था ना, 85% से ज़्यादा नहीं ले रहा, आप चले जाओ उसमें, एंट्री मार लो उस प्रोडक्ट में, लड़ लेंगे उस सेलर से, खींच लेंगे बाय बॉक्स उससे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन आंसर किसी के कोई और हैं तो फिर पूछ लीजिए। आज हमने जो एक नया टॉपिक डिस्कस करना था, तो कोई बात नहीं, हम लोग ज़रा पुराने जो टॉपिक्स हैं उनको मजबूत कर लें, तो ठीक है। आप लोग सवाल किसी का है तो पूछ लें फिर, क्योंकि एक हमने नया टॉपिक डिस्कस करना था, वो हल्का सा मैं उसका ओवरव्यू दे देता हूँ, और शीट जो अली कमरान साहब हमें कह रहे थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों के साथ आप लोगों सबके साथ शीट शेयर कर दी है अली ने। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग जब ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आपको मिल जाता है यहाँ टॉप से, और फिर उसके बाद आपने यहाँ सेल्स लिखनी है, 90 डेज़ का BSR लिखना है, और यहाँ कैटेगरी उस प्रोडक्ट की कौन सी है, FBA टूल किट से आपने महीने की सेल्स निकालनी है यहाँ पे, और नंबर ऑफ़ सेलर्स, न्यू ऑफर काउंट करेंटली कितने उसको बैठ के बेच रहे हैं वो, और अमेज़न नॉट इन स्टॉक है कि नहीं है वो देखना है आपने। रेटिंग्स आप लिख दीजिए, लेकिन हम रेटिंग्स को इतना अहमियत नहीं देते डिसीजन लेते वक्त, बट 4+ या 3.5+ रेटिंग हो तो एक अच्छी बात है। वैसे ये ब्रांड्स हम लोग निकाल रहे हैं, ये वाला जो कॉलम है ना हमारा ब्रांड्स नेम का, अभी हमने नेक्स्ट स्टेज जो हमने आज डिस्कस करनी थी, चलें कोई निकाल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, उसमें हम लोगों ने ये जो ब्रांड्स निकाल रहे हैं इनको राब्ते करने हैं, इनको ढूंढना है। ठीक है,
और उसके बाद हम लोगों ने आइटम वेट देखना है एफपी कैलकुलेटर से। यहाँ पे आपने वेट लिखना है और 2 डेसिमल तक बस लिखिएगा यहाँ पे, और 6 पाउंड से हमेशा कोशिश कीजिएगा कम हो, ताकि शिपिंग भी फ्यूचर में हमें कम पड़े और इसके ऊपर हमें क्या कहते हैं एफबीए फ़ीस भी कम पड़े। सेलिंग प्राइस वो है जिस पे अभी अमेज़ोन पे करंटली जो लोग बाय बॉक्स लेके बैठे हैं वो बेच रहे हैं, और ये 15% हमें रेफरल फ़ीस उस पर पड़नी है जो कि सेलिंग फ़ीस का होता है। अब जैसे देखें ये सेलिंग फ़ीस है तो इसका 0.15 तकरीबन ये वो बनता है, तकरीबन 330 बनता है। तो ये आपने जो एफ पी कैलकुलेटर से निकाली इसको ज़रा में चेक किया करें कि आई थिंक गलत निकाली हो, या ये आपने ये हमेशा चेक करें। ये ना सेलिंग प्राइस का 15% होता है, तो यहाँ आपने 7.349 लिखा हुआ है, ये ज़रा देख लीजिएगा, ये इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है आकिब। अच्छा, उसके बाद फ़ीस आपकी ये वेट और डायमेंशन के ऊपर आपको पड़ती है, जो कि आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ कैलकुलेटर से आके, अब ये कैलकुलेटर ओपन करूँ अगर मैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये आपको अब लेट से ये प्रोडक्ट 8 का बिक रहा है, तो मैं पहले कैलकुलेट पे प्रेस करूँगा और फिर मैं देखूँगा सेलिंग और अमेज़न फ़ीस पे इतनी पड़ रही है और एफ बी फ़ीस मुझे इस पर इतनी पड़ रही है, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, शीट का इस तरीके से था, आपको यही था ना अली कामरान साहब, शीट्स का ठीक है। अभी हम लोग इस स्टेज पे, रिवर्स सोर्सिंग वाले स्टेज पे। अच्छा सर जी जी ये जो है मैंने निकाले ना अमेजोन इन स्टॉक 1% इन हाँ हाँ 365 डेज, बिल्कुल मैंने इसी ठीक वजह है, से मेंशन किया है। ये अच्छा किया आपने इसमें कोई मेंशन इशू नहीं किया। है ना, ये तो काफी बिल्कुल मैंने इसी कोई वजह इशू से। नहीं है इसमें, कोई रिस्क इतना थ्रेट नहीं है इसमें, बस यही है कि अमेज़न आया था हाथ लगा के चला गया, कोई अमेज़न का मूड नहीं है यहाँ पे आने का रहने का, तो इसमें मसला नहीं है। 30% तक अगर अमेज़न होता भी है तो हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं, ले लेते हैं रिस्क, लेकिन अगेन वो रिस्क तो है लेकिन कम है, ठीक है। अच्छा हमारी जो नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक था वो अब चलें कल डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, आराम से तसल्ली से हम कर लेंगे। अब हम लोगों ने जो कल चीज़ सीखनी है ना, वो सीखनी ये है कि अब आप लोगों ने प्रोडक्ट्स निकाल लिए, तो अब ये प्रोडक्ट्स हम लोगों ने सोर्स करने होते हैं या तो ब्रांड से या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है। तो वो ब्रांड से अगर हम लोग रब्ता करते हैं तो ब्रांड के क्या मसले मसाइल होते हैं, क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं ब्रांड के साथ, वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर को अगर हम टारगेट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर कितनी तरह के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी ना मल्टी लो मीडियम हाई क्वालिटी ऐसे क्वालिटियाँ होती हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़बरदस्त होते हैं, उनकी जो प्राइसेस होती हैं आइटम की वो बहुत लो होती हैं। और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं, उनकी कस्टमर सर्विस बहुत थकी हुई होती है, आप कॉल करोगे ईमेल करोगे वो जवाब ही नहीं देंगे। हम लोगों के बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप आने शुरू हो जाता है, हमें बड़ा मुश्किल होती है उनके साथ सोर्सिंग करने में, तो हम उनको अवॉइड करते हैं। उसके बाद कुछ ना मार्केट प्लेसेस होती हैं, रिटेलर्स होते हैं, हम लोगों ने उनको भी अवॉइड करना होता है। हमें प्रोडक्ट वहाँ मिल जाएगा, वहाँ नज़र आ जाएगा, लेकिन वहाँ से हम सोर्स नहीं करते, ठीक है। क्योंकि रिटेलर्स और मार्केट प्लेसेस वो ऐसी है जैसे आप अमेज़ोन है उसी तरह दूसरी कोई मार्केट प्लेस है, वालमार्ट होगी, वहाँ से हम लोग सोर्स नहीं करते उस प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि एक तो वो उसका सप्लायर या ब्रांड नहीं है, वो एक रिटेलर है जो एंड कंज्यूमर को देने बैठा हुआ है। हमें उसको टैक्स वगैरह भी मामलात हो जाएंगे हमारे, फिर कुछ इनवॉइस उसकी हम अमेज़ोन एक्सेप्ट नहीं करता अक्सर औकात। और अमेज़ोन को अगर पता चल जाए कि भाई आपने किसी रिटेलर से प्रोडक्ट लेके अमेज़ोन पे लेकर आके बेच रहे हो, किसी ब्रांड से या ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं लिया, तो आपकी वो लिस्टिंग को अमेज़ोन इनएक्टिवेट भी कर देता है और आपके अकाउंट को भी थ्रेट और सस्पेंशन का रिस्क होता है, जो कि ड्रॉप शिपिंग या उसमें लोग फेस कर रहे होते हैं मोस्टली। रो फिल कर देते, एक पूरी रो फिल कर दूँ आप, वो हमारी क्लास की मेरी रिकॉर्डिंग एक देख लेना आप। मैं वो भी कर देता हूँ, रो फिल वैसे कोई मसला नहीं है, लेकिन आप पुरानी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स देख लें, वो ग्रुप में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं कह रहा था आपको। चले मैं क्विकली एक एंट्री कर देता हूँ आपके लिए, ये ले मैं एक एंट्री कर देता हूँ, फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं। कल हम शुरू करने लगे ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो मैक्सिमम अब ये देखें बहुत ज़बरदस्त आपने 10-10 निकाली हैं, तो अब हम इनके आगे डिस्कशन को मूव फॉरवर्ड करेंगे तो बड़ा आपको आसानी होगी, ठीक है। जैसे अब ये प्रोडक्ट है, इसी की मैं एक एंट्री बनाता हूँ यहाँ पे, ये रिकॉर्ड भी चले हो जाएगी, इसकी मैं एक एंट्री बनाने लगा। ऐसे मुझे यहाँ टॉप से मिल जाएगा इस प्रोडक्ट का, ये मैंने कॉपी करना है और यहाँ पे आके एंट्री बना देनी इसकी। BSR मैं देखूँगा नीचे आके, अच्छा अब ये तो वेरिएशन है, तो आप लोगों ने ये वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स अवॉइड करने जैसे भी इसमें, लेकिन समझाने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ। यहाँ 90 डेज़ का BSR लिखा हुआ है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद कैटेगरी आपकी यहाँ मेंशन है, ये मेन कैटेगरी ऊपर वाली है जो हम लोगों ने डिस्कशन की हुई कि इन्हीं कैटेगरीज़ में काम करेंगे, उन्हीं कैटेगरीज़ में हंटिंग कीजिएगा। महीने की सेल्स में आऊँगा FBA टूल किट में, FBA टूल किट में मैं आता हूँ, किचन एंड डाइनिंग में आके मैं लिखता हूँ 787 जो मेरी BSR है 90 डेज़ का, और 71
पर डे सेल है तो महीने में 30 दिन होते हैं सर, तो ये हो गया 2130। सर जो आपने कैटेगरी बताई है उनसे हट के अगर कोई कर ले तो उनमें भी रिकमेंडेड अगर अच्छा नहीं, उसमें प्रॉफिट हो। सारी चीज़ें उसमें आप देख लें अगर हैं तो ओके है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है उन कैटेगरीज में काम करना, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी सोर्सिंग वगैरह के और दूसरे बड़े मसले आएंगे। उसमें प्रोडक्ट के ऑप्शंस भी कम है, लिमिटेड है। ये मेन कैटेगरीज हैं, बाकी उनको भी आप एक्सप्लोर करें, बेशक कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोगों ने देखना है सेलर्स कितने बैठे हैं। सेलर्स यहाँ बिल्कुल राइट साइड पे देखें, ये लिखा हुआ है न्यू 23, यहाँ से उठा लो, या ग्राफ के बिल्कुल एंड पे माउस ले आओ, देखो यहाँ भी ब्लू बॉक्स में आ रहा है 23, यहाँ से उठा लो 23 सेलर्स। अमेज़ोन इसमें बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ आप लोग यहाँ से देख सकते हो। डाटा की टैब में आओ, बायबुक स्टैटिक्स में आओ, ये देखो सेलर्स में कहीं अमेज़ोन का नाम नहीं नज़र आ रहा मुझे 30-90 डेज़ में, तो नहीं बैठा हुआ, तो इसको मैं कर देता हूँ एन। रेटिंग्स आपको देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो, प्रोडक्ट के ऊपर आके यहाँ लिखा हुआ है स्टार्स के अंदर, ये 4.6 आउट ऑफ 5 है इसकी रेटिंग। मैसेज है किसी का यार, अच्छा रेटिंग्स यहाँ पे आप आके देख सकते हो इसमें, ठीक है इधर, और FBA कैलकुलेटर से आके हम लोग 4.6, ठीक है। और ये ब्रांड का नाम आ गया हमारे मरकरी, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे, मरकरी कलनरी, इसको मैं लिख लूँगा यहाँ पे, ठीक है। वेट आपको मिल जाएगा कैलकुलेटर से, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे आके, ये वेट लिखा हुआ है इसका 0.22, और आपने प्राइस मेंशन करनी है जो पेज पे अमेज़ोन पे इस टाइम पे 730 कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद देखिए ये 1.10 सेलिंग फीस आ गई, और ये इस तरीके से